आज हम लोग हिंदी व्याकरण का अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। संधि। संधि क्या होती है? सबसे पहले नाम से ही मालूम पड़ रहा है संधि क्या होगी। तो संधि को हम कह सकते हैं कि संधि का मतलब होता है जुड़ना, मतलब जहां पर दो ध्वनियां आपस में जुड़ती हैं उसे संधि कहते हैं। तो अगर हम इसको एक डेफिनेशन के रूप में कहें तो दो समीपस्थ ध्वनियों के बीच आए परस्पर विकार को संधि कहते हैं। ये संधि की प्रॉपर डेफिनेशन होगी। ठीक, अब ध्यान रखिएगा संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा केवल स्वर संधि से रिलेटेड। अब स्वर संधि क्या होगी? स्वर संधि क्या होगी भाई? स्वर संधि में नाम ही से मालूम पड़ रहा है कि केवल इसमें स्वरों को ध्यान दिया जाएगा। तो स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। किसका? स्वरों का स्वरों के साथ मेल होना। जैसे स्वर कौन कौन से हैं? आ ई उ ई ए है ये, और आगे तक हमारे ये स्वर हैं। तो जब इनके आपस में मेल होता है तो जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है स्वर संधि। अब स्वर संधि में सबसे पहले स्वर संधि के कितने भेद होते हैं एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले जो स्वर संधि आती है उसे कहा जाता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ संधि को समझने के लिए अगर हम इसका सूत्र याद कर लें तो ये बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगी। सूत्र क्या होता है? अका सवर्णे दीर्घा। अका सवर्णे दीर्घा को एक्सप्लेन करें तो सवर्ण जब समान वर्ण एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो वर्ण किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? दीर्घ में कन्वर्ट हो जाते हैं। समान वर्ण क्या होंगे? आ और आ, ये आपके हो गए समान वर्ण। इसी तरह ऊ और ऊ, ये हो गए आपके समान वर्ण। ई और ई जो है ये आपके समान वर्ण है। तो जब ये वर्ण आपस में मिलते हैं, समान वर्ण आपस में जब ये मिलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? दीर्घ। मतलब आ और आ मिलेंगे या आ के साथ आ ही मिलेगा तो वो किस में बदल जाएगा? वो हमारा आ में बदल जाएगा। ठीक, तो ऊ और ऊ अगर मिलते हैं तो वो बड़े ऊ में बदल जाएंगे। ई मिलती है अगर तो वो ई के साथ तो वो किस में बदल जाएगी? ई मिल जाएगी। मतलब अगर समान वर्ण मिलेंगे तो वो हमेशा दीर्घ बचेंगे। दीर्घ यानी कि आपके ये और ये आपके दीर्घ मिलकर बन जाएंगे। ठीक, तो ये था हमारा दीर्घ संधि में कि जब दो समान स्वर मिलते हैं तो या समान वर्ण मिलते हैं तो वो दीर्घ वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया है देव और आलय। देव में इस छोटा है और देवालय में बड़ा है। यहाँ देखिए दोनों समान वर्ण है। दोनों जब समान वर्ण मिलेंगे तो किस में बदल जाएंगे? दीर्घ में। और आ जो है वो दीर्घ होता है इस वर्ण का, तो वो किस में हो जाएगा? आ में। इसलिए यहाँ पर देव के साथ आलय लग जाएगा तो देवालय हो जाएगा। ठीक, ये था दीर्घ संधि। अब आते हैं गुण संधि। गुण संधि का जो सूत्र होता है वो होता है आद गुणः। आद गुणः इसका सूत्र होता है। अब ये कहता है कि अगर आ या आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ या री आते हैं तो वो क्रमशः ए, ओ और अर में परिवर्तित हो जाते हैं। अभी तक आप था जो दीर्घ संधि में हमने पढ़ा था समान वर्ण आ रहे थे, यहाँ पर असमान वर्ण आ रहे हैं और इनके मिलने से एक नए वर्ण की रचना हो रही है। तो गुणों में यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। जैसे आ और आ अगर ई और ई से मिलते हैं तो वो बन जाएंगे ए। ऊ और ऊ अगर आ से मिलते हैं तो वो बन जाएंगे ओ। और अगर री, ये वाला री जो है अगर आ और आ के साथ मिलता है तो वो अर में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। परम ईश्वर, यहाँ पर क्या है? आ और यहाँ ई है, दोनों मिलकर किस में बदल जाएंगे? ए में। तो याद रखिएगा गुण संधि याद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसमें मात्राएं होंगी ए की या ओ की मात्राएं होंगी या कहीं पर भी
रा आ रहा होगा। तो ये तीन जो हैं ये ध्यान रखने हैं हमको, ये जहाँ जहाँ होंगे किसी भी शब्द में वो गुण संधि किससे रिगार्डिंग शब्द होगा। ठीक। अब आई वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या है? जब आ या आ के बाद ए या ए आए या ओ और ओ आए तो वो क्या क्या बन जाएंगे? अगर ए और ए आएगा तो ए बन जाएगा, ओ और ओ आएगा तो वो ओ बन जाएंगे। उसे क्या कहेंगे हम लोग? वृद्धि संधि कहेंगे। अब देखिए सदा एव, तो यहां पर क्या है? आ है और यहां पर क्या आ रहा है? ए आ रहा है, ए आ रहा है। तो ये किस में बदल जाएंगे? अय में बदल जाएंगे, तो सा दैव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए महा और औषधि, यहाँ आ के बाद औ आ रहा है तो वो औ में बदल जाएगा। तो इसको कैसे पता लगाएंगे? जब कभी भी किसी शब्द में दो मात्राएं इस तरीके की छुपी हुई हों तो समझ जाइएगा वहां पर वृद्धि संधि होने की संभावना है। अब आती है यण संधि। यण संधि क्या है? जिस संधि में ई उ री के आगे कोई भिन्न स्वर या ई के आए तब क्या करेंगे? अभी तक क्या था? हर बार आ पहले आ रहा था, चाहे आप तीनों देख लीजिए। आ पहले दीर्घ संधि में भी आ समान वर्ण आए थे, गुण संधि में भी आ के बाद ई आ रहा था, और वज्र संधि में भी आ और आ के बाद ए और ए आ रहा था। अब क्या है? इनका प्लेस चेंज हो रहा है। यण संधि में क्या हो रहा है? ई और ई, उ और उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो ई की जगह वो क्या बदल जाएगा? वो या में। उ और उ के लिए अगर आएगा तो वो वा में, अगर री आएगा तो वो रा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे इति आदि, यहां पर क्या आ रहा है? ई के बाद आ रहा है। ठीक। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वो ये या में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह सु आगत, ऊ के बाद क्या आ रहा है? आ रहा है, तो ये वा में परिवर्तित हो जाएगा, वा हो जाएगा, वागत हो जाएगा। तो सु आगत स्वागत, पित्र आलय पित्रालय। तो ये किसकी पता लगाने का तरीका हो गया? यहाँ पर आ, जहां पर या वा और रा आए समझ लीजिएगा वहां पर कौन सी संधि हो रही है? यण संधि हो रही है। अब आते हैं अयादि संधि। अयादि संधि का क्या करना है? ए ओ औ के आगे अगर कोई भिन्न स्वर है, अभी तक ई उ के आगे आ रहा था, अब ए के आगे आ रहा है, तो ए का ए का आय, ओ का अव और ओ का आव हो जाता है। तो देखिए कैसे होगा? ने और प्लस अन, यानी कि ए के बाद, ये नहीं है, ए के बाद जो है आपका क्या आ रहा है? ए के बाद जो आ रहा है वो आपका आ रहा है आ। अब ए के बाद आ आएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आय में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए ने और अन, न यन, पो इत्र पवित्र, गे अन गायन। तो इतना याद रखिएगा, जहां पर देखिए इस नीचे वाले में क्या था? या रा वाला ये आते हैं, यहां पर क्या आएगा? आए आय आव और आव आ जाता है, तो यहां पर क्या होगी? अयादि संधि होगी। तो ये थे हमारे स्वर संधि के 5 प्रकार। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? गायक का संधि विच्छेद क्या है? तो गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? या के बाद देखिए बड़े या की मात्रा आ रही है, मतलब ये कन्वर्ट क्या चीज आ रही है? ये आय आय आ रहा है, तो सॉरी आय नहीं आ रहा है, आय आ रहा है। ये गलत हो गया है थोड़ा सा। आ के बाद आ रहा है, हम यहाँ पर देखिए तो ये अय आ रहा है, तो इसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ये होगी हमारी अयादि संधि, और इसका आंसर होगा गय धन अक, गा यक। स्वर संधि के कितने वेद होते हैं? तो स्वर संधि के कितने वेद होते हैं? तो स्वर संधि के हमारे 5 वेद होते हैं। अभ्युदय में कौन सी संधि है? अभ्युदय, या आ रहा है, या के बाद कोई बड़ा या की मात्रा नहीं आ रही है,
तो ये कौन सी संधि होगी? ये होगी हमारी यण संधि। या आ रहा है, आए आए ओ नहीं आ रहा है, यहाँ पर या आ रहा है केवल, तो ये कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। सप्तर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, सप्तर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? सप्तर्षि का संधि विच्छेद होगा हमारा सप्त और ऋषि। सप्त ऋषि। तपोवन में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तपोवन क्या नाम है इसका? देखिए, इसका है, ये होगी हमारी विसर्ग संधि। ये आपके भी पढ़ाया नहीं है आपको, ये विसर्ग संधि है। ठीक। स्वागत में प्रयुक्त शब्द संधि कौन सी है? स्वागत में जो संधि है वो कौन सी है? वन, क्योंकि यहाँ पर वा आ रहा है, तो ये यण संधि है। ग्रीष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ग्रीष का संधि विच्छेद क्या होगा? बी, गिरि और ईश। गिरि ईश। 8वां क्वेश्चन है हमारा ये। निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है? तो इसमें स्वर संधि किसमें है? रज नीश में। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये होगा प्रति और उपकार। या आ रहा है। फिर हमारा 10वां क्वेश्चन, महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोदय का तो महाधन उदया। यद्यपि में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? यद्यपि में प्रयुक्त संधि होगी यद्यपि यण संधि। ठीक। 12वां क्वेश्चन है हमारा, राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? रा का और ईश। ठीक। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में स्वर संधि। स्वर संधि किसमें है? 13वें क्वेश्चन में। सज्जन नहीं, महोदय इसमें है स्वर संधि। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये हमारी हो गई अयादि संधि। ठीक। हाँ, ये हो गई हमारी अयादि संधि। इसका आंसर क्या होगा बताइए? पवित्र का संधि विच्छेद यही बताया गया है। पो और इत्र। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन एक। ये सब इसी संधि के उदाहरण है, ये दीर्घ संधि के। चंद्रोदय में कौन सी संधि होगी? चंद्रोदय, वो की मात्रा आ रही है, वृद्धि संधि हो रही है। नहीं, सॉरी, ये वृद्धि संधि नहीं हो रही है। ये यहाँ पर चंद्रोदय, ओ की मात्रा आ रही है, चंद्र और उदया से बन के मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर होगी गुण संधि। नायक में, नायक में कौन संधि होगी? नायक में होगी अयादि संधि, क्योंकि यहाँ पर या के पहले बड़े आ की मात्रा आ रही है। कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? उच्चारण, मयंतर, दिग्जय या अधोगति। इसका आंसर होगा हमारा 18वें का बी, उच्चारण। ठीक। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? ई और आ मिलकर या बन रहे हैं। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? स्वर संधि का उदाहरण है रत्नाकर। तो ये थे हमारे स्वर संधि के उदाहरण और उनकी रिलेटेड उनसे भेद। ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि।